साधु शरण में कभी न हरि गुण गायो। पच पच मरो बैल की नाई सोए लियो खायो। भजन बिन बावरे। यह संसार हाट बनिया की, यहाँ तू सौदे ढायो। चतुरा माल चौगुना कीना, मूरख मूल गमायो। भजन बिन बावरे। यह संसार फूल सेमर को, सुगना देख लुभायो। मारी चोंच तो उड़ गई रुइया, सिर धुन धुन पछतायो। भजन बिन बावरे। यह संसार माया का लोभी, ममता महल चुनायो। कहत कबीर सुनो वही, साधु हाथ कछू नहीं आयो। भजन बिन बावरे। तो ये हीरा जैसी अनमोल श्वासें हैं। देखो, आपके घर में कोई वस्तुएं खत्म रह जाए तो आप ला सकते हैं, फिरते हैं। कोई चीज खत्म रह जाए, कोई चीज खराब रह जाए तो आप बाबू खरीद के ले आएंगे, बाकी पूर्ति फिरते रह जाएगी। फिर अगर श्वास खत्म रह जाएगी तो आपको फिर ना मिलेगी। हम और आप तो कल आ सकते हैं श्वास। जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं उन्हें वो एक श्वास ना मिल सकते। और कोई अनमोल श्वास हीरा जैसी व्यर्थ में हम चुगली में, लड़ाई में, व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं। ये बालक उठा लो यहाँ से। बालक एक जगह। संसार हाट बनिया की, यहाँ तू सौदे ढायो। चतुरा माल चौगुना कीना, मूरख मूल गमायो। भजन बिन बावरे। चतुर व्यक्ति वो है कि मानव तन पाए की भगवान की भक्ति करी और भगवत तत्व को प्राप्त कर लो। और मूर्ख व्यक्ति वो है कि मानव जैसे तन को, हीरा जैसी योनि को पाए के और फिर वो कुकर सूकर कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा बन गो, वो मूर्ख है। तो कभी न आयो साधु शरण में, कभी न हरि गुण गायो। पच पच मरो बैल की नाई, सोए लियो खायो। भजन बिन बावरे। यह संसार फूल सेमर को, सुगना देख लुभायो। मारी चोच तोड़ गई रुइया, सिर धुन धुन पछतायो। भजन बिन बावरे। सेमर को फूल जानता, इतना बरसों को लगत हुए नेरो लग जा तो पेड़ पूरे भर जा। सुआ बा को देखत हुआ बड़ो खुश होत हुआ। एक दिन जब पकेगो कितनो आनंद, कितनो रस मिला। हम होत कछ ना है। महीना 15 दिन बापो देखत रहे और फिर गुस्सा में वहां चोंच मारत हुआ। फिर हमारी चोंच तो उड़ गई रुइया, सिर धुन धुन पछतायो। भजन बिन बावरे। यही दशा मनुष्य की है। बालक पहले छोटो तो होत हुआ और माँ वाके समझान में एक झापड़ मार दे तो गुस्सा जात हुआ। फिर और खिलौना दे दो जाए फिर खुश है जात हुआ। एकदम खुश, खिलौना मिल गो। पहले माँ में ममता ही, फिर खिलौना में ममता है गई। थोड़े बड़े भय तो पत्नी में ममता है गई। शादी है कि आई तो एक दूसरे को देख के जियत कि अब जिंदगी बहुत अच्छी कटेगी। और जब झगड़ा है वो तब शादी है कि आती है तो कहता है कि तुम सूरजमुखी और हम चंद्रमुखी। एक दूसरे को देख के जियत है। आज के समय में तो कमरा में तो निकलते ही ना, देखते ही रहता। पहले के समय में बड़े बूढ़े जा घर में पत्नी होती वहां घुसत लो ना आए। एक दूसरे को देख के जियत। और जब लड़ाई है जाए तो एक दिल्ली चले जाते और वो माँ के चली जाती है। फिर कहता है कि तुम सुखी और हम सुखी। फिर कहता है चलो कोई बात ना, पत्नी अच्छी ना करी।
लड़का बालक जब हमारे होंगे तो खूब सुख मिलेगा। अरे जब तुम ही लड़ झगड़ रहे, तुम आपस में ही प्रेम ना है तो लड़का बालक कौन सी सेवा करेंगे फिर? क्योंकि बहुत लड़ाकू झगड़ेलू ही पैदा होंगे। ये बालक जो है ना, तो मैंने हटा लो यार। बैठे रहने कोई बात ना है, बैठे रहने। तो कहता है कि लड़का बालक जब बड़े हो जाएंगे तब हम सुखी होंगे। और लड़का बालक है, लड़का शराब पीने लगो, एक जुआ खेलने लगो। फिर कहता है कोई बात ना है, नाती जब होंगे तब सुख मिलेगा। अब नाती की शादी करके लेके आए तो बहुत ज्यादा लफंगा निकल जाओ। तब तक कमर काम ना कर रही, सर्दी जुकाम खांसी बात पित्त कफ तीनों ने शरीर को जकड़ लो। अब परे परे खांसता है, वहीं थूकत रहता है। तो पुतबहू ने कही कि माताजी ऐसा करो, ये बड़े बूढ़े को वहां भैंसन के पास में चारपाई डाल दो, क्योंकि यहाँ ये थूक देते हैं मकड़ियां लगती हैं। पूरी जिंदगी भाई बिल्डिंग तो बनाते ही निकल गई, अब पांच विचारने को बुढ़ापे में थूकन वाली जगह ना मिली। का फायदा है ऐसी जिंदगी से? यही था कि मारी चोंच तो उड़ गई रुइया सिर धुन धुन पछतायो। फिर बस वो भैंसिन के पास में पड़े पड़े पछतात रहता है कि हमने पूरी जिंदगी व्यर्थ में कमाई दी, ना कोई संत महात्मा की बात सुनी, ना भगवान को नाम लो, ना कोई दान पुण्य करो। और फिर बाद में पछतान के अलावा दूसरों कछू हाथ लगत ना है, आंखों में आंसू और पड़े पड़े रोवत रहे। तो हमें जब तक शरीर में क्षमता है, शरीर में क्षमता के रेत रेत भगवान की भक्ति कर लें, जाति का परलोक सुधर जाए। अरे जीवन भर आपने करोड़, वो आपके बुढ़ापे में काम न आओ, परलोक में तो आवे वही का। पूरी रात बिस्तर बिछाओ, सवेरे फिर बांध के रख दो, तो ऐसे बिस्तर से कौन सा फायदा है? ये बिस्तर बिछाने को मतलब जब है तो आराम कर मिले। तो यहाँ ये मानव जीवन संघर्षमयी है, संघर्ष करें खूब, फिर भगवान की भक्ति करें। और भक्ति आप लोग सोचें कि हम अलग जाके कर लें, जिम्मेवारियों से मोड़ के करें भजन, तब ठीक ना है। जहाँ है, जैसी परिस्थिति में है, बाई में रह के वहीं लग जाए। वह परिवार को भगवान को मानन लगे और अपने मानने के हम मालिक ने ड्यूटी लगा रखी है, मालिक की ड्यूटी बजा रहे हैं, बस खूब नाम जपें। फिर बाके ले पहले हमें मन को साफ करना होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कही है कि निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो मन निर्मल करना होगा। अब मन में तो लगी डरी है तंबाकू खान की, मन में लगी डरी है शराब पीने की, मन में लगी डरी है मांस खान की, कैसे कल्याण हो? तो मांस और मदिरा को त्याग कर देना चाहिए। मदिरा इतनी खराब बताई गई है हमारे शास्त्रों में, कुछ लोग जो कहते हैं कि भाई मदिरा रतन है, बहुत लोग कहते हैं। तो रतन जाके ले है, ताके ले है कि सबके लिए है जगत हुआ? भाई मदिरा निकाली गई तो वो राक्षसों के लिए, देवताओं के लिए ना ही। वो कि ये समुद्र में से निकली है, ये तो एक रतन है 14 रत्नों में से। तो 14 रत्नों में से रतन है, तो रतन जो जाके योग्य है बाई के लिए तो रतन है, सबके लिए तो ना है। अब्बा में तो लक्ष्मी जी उली करी, वो तो एक रतन हो। अब कोई महात्मा है, बा को कोई लड़की दे दी जाए तो बा के लिए वो रतन मानो जाओगा, बा के लिए तो विश्व बनेगा।
ऐसे ही हम मानव हैं, हम देवता हैं, राक्षस ना बनना चाहिए। तो हमें मांस और मदिरा को सेवन ना करना चाहिए। मदिरा इतनी खराब बताई गई है कि जैसे तेज आप डाल दो या घास पे तो घास की जड़ गल जाती है पूरी। ऐसे ही जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हैं हमारे धर्म के, उन सबको मदिरा नष्ट कर देती है। अरे आप लोग विचार करें, मदिरा पीने वाला व्यक्ति अपनी स्वयं की बाप की जमीन को बेच देता है, अपने स्वयं के घर के बर्तन बेच दे, तो बाकी बुद्धि नष्ट है गई ना है गई। स्वयं नाली में पी के पड़ो है। हमने कितने ही लोग देखे कि शराब पीने की जिम्मेदारियां बिक गई। कितने ही लोग देखे कि कन्याएं 30-30 साल की 35-35 साल तक शादी को बैठी हैं, फिर वो शराब पी रहा है, एक पैसा पैदा ना कर, और जब पैसा पैदा ना करना है तो शादी का अर्थ करेंगे। फिर उनके तो बुद्धि नष्ट है नहीं बिल्कुल। तो मांस और मदिरा को त्याग कर देना चाहिए। हाँ, मुख में आपको रखना है तो बीड़ी तंबाकू ना है, भगवान को नाम मुख में रखो। आप पीना चाहते हैं तो दूध पियो, मट्ठा पियो, घी खाओ, फल खाओ, मेवा खाओ, लेकिन मांस और मदिरा ना है। क्योंकि खान पीन की चीजें तो अच्छी से अच्छी बनाई है भगवान ने। अगर मांस ही खाना हो तो हमें तब फिर ये वस्तुएं क्यों बनाई। तो आज से संकल्प कर लेना चाहिए कि हमें मांस मदिरा को त्याग करके भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। क्योंकि मानव जीवन बड़ो अनमोल है। 84 लाख योनियों में भोग के भगवान ने बड़ी कृपा करके ये मानव तन दो है, और अब के फांसा ना पड़ा तो फिर 84 जा। क्योंकि जन्म जन्मांतरों से बिगड़ी ही तो चली आ रही है, और वह जन्म जन्मांतरों की बिगड़ी समान के लिए मानव तन मिलो है। तो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अवही आज। जो अनेकों जन्मों से बिगड़ी है, तो ऐसी बात ना है कि वो सुधरेगी ना। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अवही आज। होए राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज। गलत समाज को त्याग के, गलत संगत को त्याग के, भगवान के है के भगवान को हम नाम जपे, तो अनेकों जन्मों की बिगड़ी आज वह तत्काल सुधर जाएगी। ये ना है कि हम जन्म जन्मांतरों से पाप करता आ रहे हैं तो सुधरेगी ना, या पूरी उम्र हमें पाप करते रहेगी तो अब ना सुधरेगी। वो कहिए जब जागा तभी सवेरा, जब जाग जाओ तभी सवेरा है। गीता में तो भगवान कृष्ण कहता है कि अपचेतसो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रेवस मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। अत्यंत पापी पाखंडी दुराचारी व्यक्ति अगर स्वीकार कर ले कि प्रभु मैंने बहुत पाप करे, अब क्षमा करो, आज ते मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि कोई पाप ना करूंगा, तो भगवान कहता है कि बाकेले में शीघ्र धर्मात्मा बना देता हूं। क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। वह शाश्वत शांति परम धाम को प्राप्त कर ले तो वो साधक जो स्वीकार करके मेरे समर्पित है जा। रामचरितमानस में कह रहा है कि कोटि विप्रवद लागे जाहू और आवे शरण तजो नहीं ताहू, तज मद मोह कपट छल नाना और सत्य करो ते ही साधु समाना। कोट माने कितने होता है? 1000। हजारों ब्राह्मणों को वध करके कोई
भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान कहता है कि मैं बाकेले अपनी शरण दे देता हूं और बाकेले मुक्त कर देता हूं, बाकों में त्यागत ना हो। तो आज तक जो गलती भई सो भाई आज ते स्वीकार कर ले। मानव जीवन बड़ो अनमोल है, जब मानव जीवन को लाभ उठा लो, क्योंकि आयु बीती जा रही है, जो श्वास निकल गई वो फिर लौट के ना मिलेगी। क्या बुझिए महाराज, त्याग कर दो जाएगा तो एक तो लड़ाई झगड़े ना होंगे। अधिकतर झगड़े शराब पी के होता है और अधिक से अधिक एक्सीडेंट रोड पे शराब पी के है रहा। खुद तो बच्चे ही है, वो दूसरे को मार डालता है, क्योंकि मदिरा जो है वो बुद्धि को खराब कर देती है। तो हमें मांस मदिरा को त्याग कर देना चाहिए और घर में सुख शांति से अच्छे से रहना चाहिए, क्योंकि हम अपनों जीवन बर्बाद कर रहे हैं। सो कर रहे हैं मदिरा पी के हम अपनी संतानों को जीवन बर्बाद कर रहे हैं। मदिरा ना पी के मांस ना खा के बाप ऐसा आते आप अपनी संतानों को अच्छी जगह पे पढ़ाई लिखाई कराओ, जाति के संतान को भविष्य बने। संतान अनपढ़ रह जाता है बेचारे। आज के समय में बिगड़ पढ़ाई के कठिनाई। आप अपने खेत को गल्लू बेचन जाओ तो पढ़ाई की जरूरत है, क्योंकि वो तो ऑनलाइन पैसा डाले, तुम्हें पता ही ना कि मैसेज आओ कि नहीं आओ। गन्ना डालने जा रहे मील पे तो वो पढ़ाई की जरूरत है। तो अपनी संतानों को पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें योग्य बनाओ और मांस और मदिरा खा पी के अपने जीवन को, संतान के जीवन को और पूरे गांव को बर्बाद ना करो, क्योंकि बातें बहुत बड़ा असर पड़ता है। अरे आप पियोगे, दूसरे की संतान देख रही है, बहू सीखेगी फिर। तो संगतों में संगत, साधु संगत सबसे श्रेष्ठ है। संगत करनी चाहिए तो अपने से जो उम्र में ज्यादा हैं, जो ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि अपने से आगे वाले की संगत करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और पीछे वाले की संगत करेंगे तो पीछे लौट जाएंगे। तो हमेशा अच्छे पुरुषों की संगत करनी चाहिए। अपने बड़े बूढ़े की, माँ बाप की, सबकी खूब सेवा करनी चाहिए। देखो हम एक दृष्टांत सुनावे, बहुत अच्छी भक्तमाल की कथा है।